हो गया है टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान। यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह की नहीं बन रही है टीम में जगह। शुभमन गिल और विराट कोहली पर भी सस्पेंस अभी जारी है। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान वैसे तो मई में होना है, लेकिन कल जिस तरह की खबरें आई कि विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना जाएगा, उसके बाद से लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बस उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। क्योंकि विराट कोहली के लिए कहा गया कि वो वेस्ट इंडीज की जो स्लो पिचें हैं उन पर खेल नहीं पाएंगे और इसलिए उनको टीम में जो है उनकी जगह नहीं बनती है। उसके बाद से सभी फैंस जो है विराट कोहली के वो हैरान थे, क्योंकि विराट कोहली जैसे बड़े नाम को बाहर रखना बहुत मुश्किल था। और इसके लिए एग्जाम्पल चेन्नई के स्टेडियम का दिया जा रहा था, जहां पर विराट कोहली के रिकॉर्ड काफी खराब हैं और चेन्नई की पिच भी जो है वो स्लो मानी जाती है और कुछ वैसी ही पिचें वेस्ट इंडीज में मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह पर भी अब जो है बीसीसीआई ने अभी तक हालांकि कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन लग रहा है कि शायद इन दोनों की वजह से ही शुभमन गिल और विराट कोहली की जो है पोजीशन जो है टीम में बन नहीं रही है। क्योंकि अगर विराट कोहली और शुभमन गिल को खिलाया जाता है तो फिर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को बाहर करना पड़ेगा बीसीसीआई को और इन दोनों की छुट्टी फिर तय है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर प्लेइंग 11 को हम ध्यान से देखें तो फिर प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा तो कप्तान नहीं है, जिसका अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, और उनके साथ एक ओपनर आएगा और वो ओपनर या तो यशस्वी जायसवाल होंगे या फिर शुभमन गिल होंगे। क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है अभी जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी, टी20 सीरीज है उसमें भी, तो उनको बाहर करना तो बनता नहीं है और इसलिए शुभमन गिल को बाहर रखना पड़ेगा। या फिर शुभमन गिल को अगर बीसीसीआई खिलाना चाहता है तो फिर जायसवाल को बाहर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर शुभमन गिल जो हैं उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता है तो फिर मुझे लगता है कि कम से कम उनको जो 15 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज जाएंगे उसमें तो उनको शामिल कर ही लिया जाएगा। क्योंकि शुभमन गिल अभी युवा खिलाड़ी हैं तो उनको बाहर तो बिठाया जा सकता है और शुभमन को ओपनर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में रखा जा सकता है जो अंतिम 15 होते हैं। क्योंकि अगर रोहित और जायसवाल में से कोई चोटिल हो जाता है तो उनको शुभमन गिल रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन पेंच फंस रहा है विराट कोहली पर और रिंकू सिंह पर, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा। क्योंकि अगर विराट कोहली का सिलेक्शन होता है, चाहे वो 15 खिलाड़ियों में भी हो, तो फिर उनको प्लेइंग 11 में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर तो नहीं बिठा सकता। और अगर तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हैं तो फिर चौथा नंबर सूर्य कुमार यादव और पांचवा नंबर केएल राहुल का बनता है और फिर छठे नंबर पर किसी विकेट कीपर को खिलाना पड़ेगा, जो कि जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद सातवें नंबर पर जो है स्पिन ऑलराउंडर जो है जडेजा और उसके बाद हार्दिक पांड्या, 2 ऑलराउंडर होंगे हमारे पास 7वें और 8वें नंबर पर, और फिर 3 जो है हमारे पास फास्ट बॉलर होंगे। ये होगी हमारी प्लेइंग 11। यानी कि फिर रिंकू सिंह की जो जगह है वो तो टीम में बनती ही नहीं है और इसीलिए बीसीसीआई और सिलेक्टर्स जो हैं वो विराट कोहली को बाहर करने के मूड में हैं, क्योंकि रिंकू सिंह के लिए जगह बनानी है। और अगर रिंकू सिंह नहीं खेलते हैं तो फिर रिंकू सिंह जैसा टैलेंटेड प्लेयर जो है उसके साथ भी ये जो है गलत होगा। लेकिन अब यहां पर देखना ये है कि सिलेक्टर्स की जो ये सरदर्दी है ये कब पूरी होती है, क्योंकि विराट कोहली अभी आईपीएल में वापसी करेंगे और अगर वो वहां बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर विराट कोहली को बाहर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और टीम मैनेजमेंट के लिए सरदर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर बाहर किसको किया जाएगा? क्योंकि बाकी नाम तो लगभग फाइनल लग रहे हैं, लेकिन जो विराट कोहली या फिर रिंकू सिंह या फिर जायसवाल और शुभमन गिल में से इन चारों में से कोई 2 ही खेल पाएंगे। और शुभमन गिल को अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते भी हैं तो फिर विराट और रिंकू सिंह में से किसी एक को ही टीम में रखना पड़ेगा। या फिर अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर रिंकू सिंह की जगह बनती है। लेकिन अभी क्योंकि जो बीसीसीआई है और सिलेक्टर्स हैं उनको आगे का भी देखना है, फ्यूचर का, तो इसलिए वो विकेट कीपर बैट्समैन ही प्रेफर करेंगे, तो ऐसे में उनकी जगह बनती नहीं है और इसलिए बीसीसीआई चाहता है कि विराट कोहली खुद जो है अपना नाम वापस ले ले टी20 वर्ल्ड कप से और इसलिए उनके स्लो स्ट्राइक रेट का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि अगर
जो विराट कोहली के फैंस हैं उनका ये मानना है कि भाई आप रोहित और विराट के आंकड़े देखेंगे तो विराट के आंकड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं T20 में रोहित शर्मा से। तो फिर रोहित शर्मा अगर खेल सकते हैं तो विराट कोहली क्यों नहीं खेल सकते। और ये बात भी सही है क्योंकि विराट कोहली के अगर हम रन देखें, चाहे वो 100 देखें, 50 देखें, चौके छक्के देखें, तो हर मामले में वो बेहतर हैं। हाँ, सिर्फ स्ट्राइक रेट उनका 130-35 के आसपास है और उसी का हवाला दिया जा रहा है और लोगों को ये बात पच नहीं रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि रिंकू सिंह के लिए विराट कोहली को जो है बाहर रखा जा रहा है ताकि रिंकू सिंह की टीम में जगह बन सके। तो फिर अब रिंकू सिंह बाहर होंगे या फिर विराट कोहली, या जायसवाल बाहर होंगे या फिर शुभमन गिल। आप लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए और जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्लेइंग 11 बताइए कि आपको प्लेइंग 11 में कौन कौन चाहिए। रिंकू सिंह चाहिए, विराट चाहिए, शुभमन चाहिए या फिर जायसवाल चाहिए। और पूरी की पूरी प्लेइंग 11 जो भी आपको लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।